मुल्ला का मोहम्मदन लॉ और बेली का इस्लामिक लॉ, इन दोनों किताबों में यह है कि अपनी खुद की एक्वायर्ड संपत्ति को ही वक्फ कर सकता है। अब कांग्रेस सरकार ने क्या गड़बड़ किया, वक्फ एक्ट की जरा डेफिनेशन देखिएगा, सेक्शन 3 सब क्लॉज आर फॉर राजस्थान, सेक्शन 3 सब क्लॉज आर, तो उसमें यह जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था कि अपनी खुद की संपत्ति वक्फ कर सकता है, वो गायब कर दिया। ओ, अपनी खुद की संपत्ति वक्फ कर सकता है, गायब कर दिया, और एक दूसरी डेफिनेशन डाल दी जो इस्लामिक लॉ के भी खिलाफ है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट ले आए सेक्शन 3R में। वक्फ बाय यूजर मतलब क्या हुआ वक्फ बाय यूजर? बता रहा, बड़े इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं आपको। वक्फ दो तरह से हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहला तरीका बताया कि मेरी खुद की संपत्ति है, मैंने उसको वक्फ कर दिया, उसके लिए एक वक्फ डीड बनती है, और वो वक्फ डीड के हिसाब से वो संपत्ति अल्लाह को ट्रांसफर हो जाती है, उसके बाद वो समय के अंत तक वक्फ रहती है, कभी आप उसको वापस नहीं ले सकते। ये इस्लामिक लॉ है। अब बहुत जगह ऐसी है सुशांत जी जहां पे वक्फ डीड नहीं है, जहां पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि वक्फ कैसे हुई। आपको भी याद होगा बेंगलोर के ईदगाह मैदान में कुछ हिंदू समाज के लोग गए थे, कहा था कि भैया यहाँ पे हमें गणपति मनाने दीजिए, ये सरकार की भूमि है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये वक्फ संपत्ति है। सरकार ने पूछा वक्फ कैसे हुई, तो कहा डॉक्यूमेंट तो है नहीं, वक्फ डीड तो है नहीं। भाई वक्फ होने के लिए, अभी मैंने आपको बताया कि किसी को उसको डोनेट करना चाहिए ना, और डोनेट करने के लिए वक्फ डीड होनी चाहिए। अब अगर वक्फ डीड नहीं है तो वक्फ कैसे की जाए, तो कहा वक्फ बाय यूजर, मतलब अगर कोई संपत्ति आप पिछले 5 साल से यूज कर रहे हैं तो भी वक्फ बाय यूजर है, 10 साल से यूज कर रहे हैं तो वक्फ बाय यूजर है, 50 साल से यूज कर रहे हैं तो वक्फ बाय यूजर है। मतलब डॉक्यूमेंट नहीं है वक्फ करने का, पर वक्फ बाय, मतलब आप सोचिए, हद हो गई सुशांत जी, वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट। और मैं चाहूंगा आज जो मैं आपके सामने बात रखूंगा, जो आप जब भी किसी से बात करते हैं, क्योंकि आप बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति है, अलग अलग समाज के लोगों से बात करते रहते, पूछिए वक्फ बाय यूजर का क्या कंसेप्ट है और इसका क्या क्राइटेरिया है। ये भी नहीं मेंशन है कि कितने साल से यूज कर रहे हैं, 2 साल, 1 साल, 10 दिन, 5 दिन, 5 साल, 6 साल, 10 साल, कुछ नहीं पता है। बस उन्होंने कह दिया कि संपत्ति को मैं वक्फ की तरह यूज कर रहा हूं, हो गई वक्फ बाय यूजर। और ये मैं आपके सामने कोई ऐसा नहीं है कि हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं। राम मंदिर के केस में वक्फ बाय यूजर की प्ली ली गई, ज्ञान व्यापी के केस में वक्फ बाय यूजर की प्ली ली गई। जहां जहां डॉक्यूमेंट नहीं है वहां वक्फ बाय यूजर है। पहले कोर्ट इनसे मांगती है, अभी ताजमहल के केस में पूछा कि भैया बताइए शाहजहां ने इसको कब वक्फ किया, जरा वक्फ डीड दिखाइए, वक्फनामा दिखाइए। अब नहीं है तो अल्टरनेट प्ली इनके पास है, जो इनको पार्लियामेंट ने दी है वक्फ एक्ट 1995 में, वो है वक्फ बाय यूजर।